तो दोस्तों, हम सबसे पहले सुबह उठ के हम अपना मोबाइल चेक करते हैं। हमारी ये डेली की हैबिट है। उसमें हम चेक करते हैं मैसेज, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं और डेफिनेटली हम व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक करते हैं और हम दुनिया भर की रिप्लाई भी करते हैं, गुड मॉर्निंग की रिप्लाईज करते हैं। तो ये हमारी हैबिट बन चुकी है कि सुबह उठते ही हम व्हाट्सएप पर डेफिनेटली देखते हैं। और जैसे सबको पता है कि व्हाट्सएप एक बहुत पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है आज के डेट में, हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। काफी सारी चीजें हम इजीली व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने नो डाउट हमारे लाइफ को काफी इजी बना दिया है। व्हाट्सएप से पहले हमें मैसेजेस ऐप जो है फोन के वो यूज करने पड़ते थे, जिसके चार्जेस लगते थे। बट अभी काफी दिनों से व्हाट्सएप को लेके काफी हंगामा चल रहा है। आपने ऑलरेडी सुना है, आपको ऑलरेडी पता है, दुनिया भर के अपने यूट्यूब के वीडियोस भी देखे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। और क्या हमें व्हाट्सएप इस पॉलिसी को लेके, जो नया पॉलिसी इनका आया है उसको लेके, हमें व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना चाहिए, क्या हमें दूसरे मैसेजिंग ऐप की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं कुछ चीजों को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हो गैजेट थेरेपी। तो तो जैसे आपको पता है कि सबको एक नया पॉलिसी आया है जिससे आपको एक्सेप्ट करना है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने। दूसरा ऑप्शन सिर्फ नॉट नाउ है, मतलब अभी नहीं तो बाद में आपको एक्सेप्ट करना ही है। और जो पता लगा है कि 8 फेब, अगर आप 8 फेब के 8 फेब के पहले अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते या फिर 8 फेब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो हो सकता है कि 8 फेब 2021 के बाद आप व्हाट्सएप ना यूज कर सको, शायद वो कंपनी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। तो यहाँ पे एक सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे व्हाट्सएप कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहा आपको। डेफिनेटली अगर व्हाट्सएप यूज करना तो आपको वो पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो पॉलिसी क्या है उस पर जाने से पहले तो हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट्सएप जैसा ऐप या फिर कोई भी ऐप काम कैसे करता है। ये जो डेटा को लेके जो इतना हंगामा चल रहा है वो बेसिकली हो क्या रहा है। अब जैसे व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट्सएप जैसे ऐप की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपको कुछ चीजों के परमिशन देनी पड़ती है जिसके बिना वो ऐप काम ही नहीं करेगा। जैसे कि डेफिनेटली जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो या फिर कोई भी मैसेजिंग ऐप इंस्टॉल करते हो, तो आपको उसको कॉन्टैक्ट्स का परमिशन देना पड़ता है, आपको उसको लोकेशन का परमिशन देना पड़ता है, स्पेशली आपको उसको फोटो एंड वीडियोस का, मतलब आपकी गैलरी का परमिशन भी देना पड़ता है। अब क्या होगा अगर आप परमिशन नहीं देते, तो अगर जैसे कि लोकेशन की बात करो, अगर लोकेशन का परमिशन नहीं देते हो तो अगर आप किसी को अपना लोकेशन सेंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सेंड नहीं कर सकते हो। वैसे आप अपने गैलरी का फोटो वीडियोस का परमिशन नहीं देते तो उससे क्या होगा, आप अपने फोटोज वीडियो शेयर नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं शेयर कर पाओगे। तो डेफिनेटली ये जो परमिशंस है इसके बिना आपका ऐप काम ही नहीं करेगा। वैसे ही अगर कोई पेमेंट ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपके एसएमएस रीड करेगा, उसके परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट्स के परमिशन मांगता है। तो ये बेसिक परमिशंस है जो एक ऐप को, किसी भी ऐप को काम करने के लिए चाहिए चाहिए और आपको उसके बिना वो काम करेगा ही नहीं। अब होता है क्या कि जैसे आप ये सब चीजों का परमिशन देते हो, जो डेटा वो आपके मोबाइल से कलेक्ट कर रहा है वो अपने सर्वर में क्या करता है, सेव करता है। डेफिनेटली उसको सेव ही करना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप जो है वो दो दुनिया भर के डेटा आपके जो है स्टोर कर रहा है, ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट इन्फो, आपका प्रोफाइल पिक, ग्रुप प्रोफाइल पिक, आपके मैसेज, हाँ आपके चैट्स भी वो सेव करता है। मैं उस बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। तो आपके फोटोज एंड वीडियो जो आप शेयर करते हो या फिर आपके मोबाइल में आप कौन सा सर्विस यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल का बैटरी स्टैंड क्या है, तो इस तरीके के वगैरह वगैरह वो चीजें डेटा वो स्टोर करता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको एक बेसिक परमिशन तो चाहिए चाहिए रहता है और वो डेटा वो सेव करते हैं। और ये कोई नया चीज नहीं हो रहा है, ये सालों साल से हो रहा है। गूगल भी बहुत सारी चीजें, बल्कि गूगल तो ऐसी ऐसी चीजों पे वो सेव करता है हमें तो आइडिया भी नहीं रहेगा। गूगल पता है उसके बहुत सारे ऐप्स है, दुनिया भर के उसके ऐप्स है। गूगल पे वन ऑफ दी जो अभी फेमस हुआ है, जीमेल है। तो ये बहुत सारे ऐप्स है जो हम यूज कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी परमिशन दिया हुआ है और वो डेटा ऑलरेडी सेव कर चुका है। गूगल कैसा है कि बहुत बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली व्हाट्सएप भी बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल पे हम भरोसा भी करते हैं। अब जो व्हाट्सएप के मामले में अगर मैं बात करूं, तो व्हाट्सएप जो है ये आपका पेरेंट कंपनी इसका फेसबुक है और फेसबुक का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एड से होता है, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है कि डेटा तो ऑलरेडी सेव कर रहा है। जो नया पॉलिसी आया है उसकी बात करें तो पॉलिसी में वहां पे क्या बोल रहा है कि वो जो डेटा सेव कर रहा है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा, तो जिसको लेके ज्यादा हंगामा हो रहा है। अब
ऐसा नहीं कि ये अकेला ऐप है जो शेयर कर रहा है, बहुत सारे ऐप्स है जो हमें पता भी नहीं है और शेयर कर रहे हैं। ये तो चलो बहुत पॉपुलर ऐप्स है इसलिए वो बता रहा है आपको कि भाई शेयर करने वाला है। हम एंड्रॉयड में तो ऐसे ही दुनिया भर के ऐप्स है जो हम टाइमिंग के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यूज भी करते हैं, हम परमिशन भी देते हैं, और वो क्या पता शेयर भी कर रहा हूं, हमें पता भी नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहला व्हाट्सएप ही ऐसा पहला ऐप है जो अपना डेटा शेयर कर रहा है। इनफैक्ट ये बता के शेयर कर रहा है और अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ ही शेयर कर रहा है। अभी तक तो उनके साथ ही कर रहा है, बाकी के साथ शेयर करेगा अभी पता नहीं है, बट वो बता रहा है कि वो फेसबुक के साथ शेयर करे। अभी फेसबुक के साथ शेयर करने का उसका पर्पस क्या है वो भी आपको बता दूं, जो कि ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि जैसे बताया कि फेसबुक का मेन जो है वो ऐड है। अब व्हाट्सएप पे जो डेटा सेव होता है वो भी अगर वो शेयर करेगा तो हो सकता है कि जैसे हमें बहुत पहले से सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप पे भी कहीं ना कहीं ऐड शुरू होने वाली है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम जब यूज करते हो उसकी स्टोरीज जब आप देखते हो तो बीच में एड्स आते हैं, डेफिनेटली फेसबुक पे तो ऐड आ ही रहे हैं। हो सकता है कुछ इसी सिमिलर व्हाट्सएप पे भी आप जब उसके स्टोरीज देखते हो, हम स्टेटस देखते हैं, तो वहां पे शायद ऐड आना शुरू हो जाए। तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। या तो दूसरा ये हो सकता है कि फेसबुक से ज्यादा डेफिनेटली यूजर्स जो है व्हाट्सएप के हैं तो उसको डेटा ज्यादा मिलेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, शेयरिंग के लिए, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो मेन जो अभी तक जो हमें पता लगा है कि जो डेटा शेयरिंग का जो सबसे बड़ा पर्पस है फेसबुक का या व्हाट्सएप का, वो तो ऐड ही है, एडवर्टीजमेंट ही है, और कोई रीजंस नहीं है। ठीक है। अगर मैं बाकी एप्स को कंपेयर करूं जैसे कि टेलीग्राम और सिग्नल, सिग्नल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, उसका वन ऑफ द रीजन की एलोन मस्क ने ट्वीट किया था। तो अभी के लिए आप टेलीग्राम और सिग्नल यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर मैं फेसबुक व्हाट्सएप से कंपैरिजन करूं तो ये ना के बराबर डेटा लोग शेयर करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कि टेलीग्राम मैक्सिमम आपका कॉन्टैक्ट इन्फो, आपका इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट जो है आपके उसका परमिशन लेता है, वही आपका डेटा सेव करता है। और सिग्नल तो आपके बिल्कुल भी कोई डेटा सेव नहीं कर रहा अभी टाइम बीइंग के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी डेटा कहीं पे लीक ना हो, शेयर ना हो, कोई सेव ना करे, तो आप अभी के लिए टेलीग्राम और सिग्नल स्विच कर सकते हो। लेकिन क्या पता कल को ये भी ऐप यूज करने लग जाए, ये भी आपका डेटा ज्यादा सेव करने लग जाए और शेयर करने लग जाए। क्योंकि देखो कैसा कि सबको रेवेन्यू चाहिए, तो एडवर्टीजमेंट एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आज भले टेलीग्राम और सिग्नल नहीं, सिग्नल जो है वो शायद से डोनेशन पे काम करता है। अगर आप सिग्नल डाउनलोड करोगे, मैंने जैसे डाउनलोड किया है, वहां पे एक डोनेशन का ऑप्शन भी आता है। टेलीग्राम का मुझे आइडिया नहीं है, बट सिग्नल पे एक डोनेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। तो वहां पे वो डोनेशन बेस पे काम कर रहा है अभी के लिए। कल को अगर डोनेशंस कम पड़ रहे हैं या फिर नहीं आ रहा है या फिर रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो देखो कैसे आप इंटरनेट पे हो तो आप बोलोगे मैं इंटरनेट पे हूं, सेफ रहूं, ये कहना मुश्किल है। आप इंटरनेट पे हो तो सेफ, ये एक मिथ है। जैसे मैं बताया कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, ऑलरेडी इसके पहले दुनिया भर के ऐप्स है जो आप डाउनलोड कर चुके हो, जाने अनजाने में आप उसको परमिशन दे चुके हो, वो आपका डेटा शेयर भी कर चुका है, लीक भी हो चुका है। व्हाट्सएप सिर्फ ये कि आपको बता रहा है कि भाई हाँ मैं आपका डेटा शेयर करूंगा, वो भी अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ ही शेयर करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ नया चीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज बोलूं कि काफी लोगों को ये डर है कि जो चैट्स है वो चैट्स भी कहीं ना कहीं शेयर होंगे। तो वो मैं बता दूं अभी तक के हिसाब से जो व्हाट्सएप बोल रहा है और जो होना भी चाहिए, बेसिकली कैसे काम करता है। जैसे कि अभी जैसे कि लोकेशन की मैं बात कर रहा था पहले, या फिर आपके चैट्स की बात करूं, अभी अगर मैंने लोकेशन शेयर किया तो लोकेशन जो मैं शेयर करूंगा वो डायरेक्टली आपके मोबाइल पे नहीं आता है, ये डेफिनेटली उस ऐप के सर्वर पे पहले जाता है। जैसे मैंने लोकेशन शेयर किया या फिर जो भी मैसेजेस मैंने शेयर किया या फिर कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूं, वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के पास नहीं जाता है, वो पहले उसके डेटा सर्वर में जाता है और वो सर्वर से आगे फॉरवर्ड होता है। तो डेफिनेटली लोकेशन का परमिशन दिया रहेगा तो ही वो डेटा सेव कर पाएगा। अब जो चैट्स की बात करो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, अभी भी वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही है। मतलब क्या, वो पहली बात तो उसको डीकोड नहीं करता है, वो डायरेक्टली आपको फॉरवर्ड करता है, वहां पे जाके वो डीकोड होता है। और जैसे ही एंड यूजर के पास जो मैसेजेस जाते हैं वो अपने डेटा सर्वर से उस चैट को डिलीट कर देता है, वो डेटा सेव नहीं करता है। तो आपके जो चैट्स है वो आप बेफिक्र रहिए, वो कहीं ना कहीं लीक नहीं होंगे, शेयर नहीं होंगे, ना ही व्हाट्सएप के डेटा सेंटर में आपके चैट सेव हो रहे हैं। जो सेव हो रहे हैं जैसे बताया कि आपके कॉन्टैक्ट इन्फो, इनफैक्ट पेमेंट इन्फो भी आपका सेव हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि व्हाट्सएप का पेमेंट सर्विसेज भी चालू हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो आपका पेमेंट, इसलिए वो आपके मैसेजेस का भी परमिशन मांगता है, क्योंकि जो मैसेजेस आते हैं वो रीड करता है, उसमें से आपको उसके पेमेंट के, आपके बैंक्स के मैसेजेस वो रीड करता है, जिससे पता लगता है कि वो मैसेज कितना बैलेंस है क्या वगैरह वगैरह, तो पेमेंट इन्फो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है।
तो कोई भी ऐप है, कोई भी चीज है, जैसे कि कॉल्स की बात करो तो जैसे कि अगर मेरे सामने ही कोई बैठा है, मैं अगर उसको कॉल करूँ तो डायरेक्टली कॉल उसको नहीं जाता है, वी नो दैट। जैसे मेरा अगर वोडाफोन मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे पहले वोडाफोन के सर्वर से जाता है, और जो दूसरा जिसको मैं फोन कर रहा हूँ समझो उसका एयरटेल है, तो वो वहां पे एयरटेल को कनेक्ट होता है, वो एयरटेल से यूजर को जाता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो यहाँ से उड़कर वहां जा रहा है। तो मैसेजेस भी ऐसा नहीं कि मेरे बाजू में कोई बैठा तो मैसेजेस उड़ के जा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं काम करता है वो डेफिनेटली वो उसके डेटा सेंटर पे जाना ही जाएगा, और उसके बाद ही वो उसके एंड यूजर के पास जाएगा। इसके बिना ऐप काम ही नहीं कर सकता है। बस फर्क इतना है कि वो व्हाट्सएप जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो वो आपके जो चैट्स है वो सेव नहीं कर रहा है, बाकी डेटा वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। और अभी के लिए टेलीग्राम और सिग्नल कोई भी डेटा सेव नहीं कर रहे, या फिर ना के बराबर सेव कर रहे हैं। बट जैसे हमने बताया कि यू नेवर नो कि आज वो सेव नहीं कर रहे तो कल को वो हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए, फिर आपको फिर से नए ऐप के लिए जाना पड़ेगा। बट आप ऐसा बार बार आप स्विच नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जैसे पता है कि व्हाट्सएप इतना ज्यादा यूज हो सकता है कि कोई भी शायद ऐसा इंसान नहीं रहेगा, या फिर कोई अगर बोलता है मैं व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहा हूं तो हमें शॉक होता है कि भाई तू व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा है। मतलब वो एक डिफॉल्ट ऐप बन चुका है किसी भी मोबाइल पे। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत इजीली आपका काम हो रहा है, आप इजीली चीजें शेयर कर पा रहे हो, जिससे पहले मेल वेल करने पड़ते थे आपको, आपके डॉक्यूमेंट शेयर हो जाते हैं, फोटोज वीडियोस बहुत ज्यादा इजीली सेव हो जाते हैं। अगर आप सिग्नल पे स्विच करते हो, टेलीग्राम पे स्विच करते भी हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे वन ऑफ दी मैं हूं ऐसा हूं कि जो मैं नहीं, मुझे चलेगा, मेरा डेटा शेयर हो रहा है फेसबुक के साथ, कोई इशू नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डेटा शेयर हो चुका है, फेसबुक फेसबुक यूज कर रहा हूं तो मेरा डेटा शेयर हो ही रहा है। तो उसमें कोई नया चीज पहली बार नहीं होने वाला, तो मैं शायद व्हाट्सएप से स्विच ना करूं या फिर इजिली ना करूं। तो ये कन्वर्जन इतनी जल्दी नहीं होएगा मेरे हिसाब से। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो ऐप नया यूज करोगे वो भी इसी तरीके से आपका डेटा सेव नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी इनिशियली वही था, बट आप व्हाट्सएप काफी चेंज हो चुका है। और दूसरा चीज क्यों लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट है मेरे हिसाब से, एक तो ये है कि ऑब्वियसली वो ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको एक्सेप्ट ही करना है, आपको ऑप्शन दूसरा है ही नहीं है, हाँ या ना है ही नहीं, हाँ ही हाँ है। और दूसरा चीज क्या कि हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं एड वर्ड के लिए नहीं कर रहे, हम व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हैं, सो दैट हमारा कम्युनिकेशन इजी पड़े, हम अपने डेटा को इजिली किसी के साथ शेयर कर पाए। बट उसमें भी अगर एड वर्ड आने लग जाए तो फिर वो ऐप का बेसिक मेन पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये भी रीजन है कि काफी लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, मैं खुद इस चीज को लेकर थोड़ा सा नाराज हूं कि भैया व्हाट्सएप उस चीज के लिए नहीं बना, उस चीज के लिए आपके पास फेसबुक है, इंस्टा है, आप यूज करो ना, आपको व्हाट्सएप जैसे चीजों में वो क्यों डालना है। तो डेफिनेटली वो चीजें थोड़ा सा थोड़ी गलत हो रही है यहाँ पे। बट व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना, दूसरे ऐप पे जाना, ये भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी के लिए आप टेलीग्राम सिग्नल यूज करो, बट वो एप्स भी कब तक आपका डेटा सिक्योर रखते हैं आपको नहीं पता है। तो इतना सिंपल सा है कि आप अगर इंटरनेट पे हो तो आप एक चीज मान लो कि जो सेफ है, जो सिक्योरिटी है, ये मिथ है। ठीक है, आप iOS यूजर हो, कोई भी यूजर हो, बट कहीं ना कहीं जाके आपका डेटा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, सेव हो रहा है, और लीक भी हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, प्रॉपर मैंने आपको हेल्प किया हो। तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा अपने कोई दूसरे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।